नाम पर लंगर करते रहिए, रोज़े पाक के नाम पर खिलाते रहिए, अल्लाह अता फरमाएगा। तो वो कब्र की तारीख गड्ढा और तारीख कोठरी, उसमें हमारे और आपके लिए कोई सामान नहीं होगा। यही नेकियां हमारे लिए मददगार होंगी, यही नेकियां हमारे काम आने वाली होंगी। ए मुसलमानों, इसीलिए हम और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप, और ये नेकियां कब कबूल होंगी? जब हम नबी के वफादार होंगे। हम लाख खैरात और सदकात कर ले, लेकिन अगर नबी के वफादार नहीं है तो एक भी काबिल कबूल नहीं है। अब नबी कौनैन की जात पे हमारा ईमान है, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, उसके रसूल को बरहक मानते हैं। हमारा ईमान और हमारा ईमान कामिल है कि बेशक अल्लाह के नबी जिन सिफाते कमालिया के साथ अल्लाह करीम ने अपने महबूब को मबूस फरमाया है, उसके हर चीज पर हमारा ईमान है, अकीदा है। तो इस अकीदे के साथ अगर जिंदा है, खैरात कर रहे हैं तो वो काबिल कबूल होगा, सदका दे रहे हैं काबिल कबूल होगा, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं काबिल कबूल होगा, किसी को खाना खिला रहे हैं काबिल कबूल होगा, नमाज पढ़ रहे हैं काबिल कबूल होगा, रोजा रख रहे हैं काबिल कबूल होगा, हज कर रहे हैं काबिल कबूल होगा। अगर ईमान नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। ए मुसलमानों, अब हम लोग जब ईमान के साथ कब्र में जाएंगे तो ऐसे मौके पर हम गुनहगार होंगे, सियाकार होंगे। हमारे लिए कब्र तारीकी का गड्ढा होगा और उस तारीकी में पहुंचेंगे, वहशत होगी। एक बार कहते हैं कि अकबर बादशाह के महल में लाइट सारी गुल हो गई, परेशान हो गया अकबर बादशाह। बहुत बड़ा महल था, उस महल में बैठा हुआ अकबर बादशाह और सारे दरबारी बैठे हुए थे। वहशतनाक माहौल हुआ और उसमें उसको वहशत हुई, परेशान हो गया, उलझने बढ़ गई। और उसके बाद थोड़ी देर में जब चिराग रोशन किया गया, जब सारे चिराग जलाए गए, तो उसने अकबर को बीरबल को बुलाया और अपने तमाम जो भी उसके नौरतन थे सबको बुलाया। तो उसने कहा ये बताओ कि हम लोगों के अकीदे के मुताबिक हम लोग गड्ढे में डाले जाएंगे, एक कब्र में डाले जाएंगे, गड्ढा खोद कर उसके बाद वो उसी में हम डाल दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ में मेरा इतना बड़ा हाल, और इस हाल में महल का हाल, और इस हाल नुमा बहुत बड़े दरबार में लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए, तो मुझे वहशत हुई, मेरा दिल घबराने लगा। तो ऐसे मौके पर जब मुझे यहाँ घबराहट हुई तो हम कब्र में कैसे रहेंगे? कल जाएंगे जब कब्र में मुझे लटाकर लोग आएंगे तो उसके बाद मेरा मामला क्या होगा? वो तो एक गड्ढा, और वो भी तारीख गड्ढा, फिर मेरे लिए कितनी मुश्किल घड़ी होगी। परेशान हो गया तो बीरबल आगे बढ़ा। ए मुसलमानों, याद रखिए, वो बीरबल अकबर बादशाह के लिए 9 रत्नों में से एक रत्न थे। लेकिन जरा देखिए, कलमा पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन आज कलमा पढ़ने वालों का अकीदा देखिए, और जो कलमा नहीं पढ़ता था लेकिन उसका भी अकीदा मुलाहिजा कीजिए। वो कहता है, ए बादशाह, अगरचे हम इस मजहब के मानने वाले नहीं है, लेकिन आपके ही मजहब के मुताबिक, आप ही के अकीदे के मुताबिक हमने ये पढ़ा है, किताबों में देखा है कि आपके नबी नूरुल अनवार हैं, आपके नबी बशर भी हैं, नूर भी हैं, आपके नबी नूरुल बशर हैं। आपके नबी जब नूर है, जब वो नूरुल अनवार है, तो और ये भी मैंने पढ़ा है कि आपके नबी आपके कब्र में तशरीफ लाएंगे, तो ये जो चांद की चांदनी है ना, ये जो सूरज की सुआएं है ना, ये आपके नबी से ही नूर लिए हुए हैं, ये नबी के नूर ही का सदका है। तो जब ये सूरज की सुआएं आपको इतनी रोशनी दे रही है, चांद की चांदनी जब इतनी रोशनी दे रही है, तो जब इस नूर का ये आलम है, तो जब नबी कब्र में आएंगे तो उस नूर का आलम क्या होगा? आपकी कब्र तारीफ न होगी, बल्कि उस नूर वाले आका के सदके में आपकी कब्र मुनव्वर होगी, रोशन होगी। ऐसे मौके पर बरेली के इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, तलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह की। मुसलमानों, कल मेरी तकरीर तकरीबन 15 मिनट ताजुशरिया पे ही हो गई थी, उन्हीं पे हो गई थी। उनके दर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया सुन्नियत का सबसे बड़ा इमाम मौजूदा वक्त में वही थे। उसके बाद मुरीदों का आलम ये था, यहाँ 10, 20, 25, 50 हजार मुरीद हो जाते हैं तो अपने आप में नहीं रहते। कहीं गए और 10-20 लोग नारा लगा दिए तो पता चलता है पीर साहब का चप्पल कहीं छूट गया, ये हाल हो जाता है। और वहां तो आलम में था कि जब ताजुशरिया की आमद होती, सिक्योरिटी लगाए जाते, 200 खाकसार लगे हुए थे। और 5 पेशी के नौजवान जब गोंडा में आए तो उसमें से ताल्लुकात वाले थे, तो
उनको लगाया गया था। उसमें से एक कह रहा था कि मैं मजमा संभालने के लिए अकेले काफी हूँ। ताजु शरिया जब आप उनकी आमद होगी, मुरीद है ताजु शरिया का, लेकिन हम 5 लोग हैं, काफी हैं। उसके बाद भी 700 नौजवानों को आगे रखा था, 1500 बिल्ला बनवाया था, और 700 नौजवान वो थे जो कड़े नौजवान, जो जिधर खड़े हो जाएं तो एक दरिया की तरह आदमी को रोक ले। इन लोगों को लगाया गया, सारे लोग लगे, 200 खाकसार लाइन से खड़े थे। हजरत की गाड़ी आई, और जब गाड़ी आई स्टेज पर, जैसे करीब स्टेज की गाड़ी हुई, या अल्लाह वो मंजर था कि खाकसार लोग सब भूल गए कि हम किसके लिए हम उतरिए ना, गाड़ी चूमने लगे। और जो नौजवान थे पीएससी वाले, मैंने देखा 2 को आदमियों ने इस तरह कर दिया कि वो आदमियों के सर के ऊपर घूम रहे हैं। बड़े मुश्किल से वो जमीन के नीचे आए। जो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में लग चुका था आदमी, सब भूल गए। जब ताजु शरिया की आमद हुई, गाड़ी तकरीबन 15 मिनट रुकी रह गई, दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। एक साथ मेरे मिलने वाले हैं, उनका खुद ही बयान है कि हुजूर ताजु शरिया के मुरीद हैं, तो कहने लगे कि मैंने देखा कि ताजु शरिया के करीब तो नहीं पहुंच पाएंगे, बद में हजर लेट गया। अब कहते हैं कि मेरे ऊपर कितना लोग गुजरे हैं मुझे नहीं पता, मैं लेटा, ताजु शरिया की गाड़ी को चूम लिया, मैंने सोच लिया मेरी किस्मत की मेहराज हो गई है। वो लेटे। अब बताइए कि आदमी जब इस तरह रहे हों तो कितने लोग उनके जिस्म पे चढ़े रहे। मैंने देखा कि जब ताजु शरिया निकल रहे थे तो लोग जब नहीं कुछ पाए तो जेबों में हाथ पैसा डाल के लुटाना गाड़ी पे शुरू कर दिया, क्योंकि गाड़ी बंद, बड़े मुश्किल से निकालना पड़ रहा था। तो आदमी अपने आप में नहीं रह पाया, वो निकाल के रुपया सब निछावर कर रहे थे। मैंने कहा ये है मोहब्बत। और कहा कि अल्लाह वालों की पहचान ये है कि जब अल्लाह वालों को कोई देखता है तो अल्लाह याद आता है। मेरे मोबाइल में एक साहब ने रिकॉर्ड भेज के भेजा, बहुत पीछे से वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो जब ताजु शरिया स्टेज पर आते हैं तो पीछे से आवाज आती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारा लगने लगा। तो मैंने जब उसको देखा तो हमने कहा सही कहा है बुजुर्गों ने कि जब अल्लाह वालों को कोई देखता है तो अल्लाह याद आता है। एक करामत के धनी है ये करामत तेरी, याद आ जाए खुदा देख के सूरत तेरी, याद आ जाए खुदा देख के सूरत तेरी। जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान के चश्मो चिराग, उनके गुलशन के महकते हुए फूल, ताजु शरिया की अजमतों का जब ये आलम है तो बगदाद के ताजदार गौसे आजम का आलम क्या होगा। जब नबी के गदा का ये आलम है, जब नबी के गुलाम का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या होगा। तो मैंने देखा सब अफरा तफरी हो गया, लेकिन इतनी इज्जत शोहरत पाने के बाद भी कहते थे कि मुझे जहां लेकर चलो जहां लोगों का हुजूम ना हो, लोगों से बचना चाहते थे। यहाँ तो ये होता है भाई निजाम हो जाए, इस्तेमाल करने वाले यहाँ पहुंच जाएं वहां पहुंच जाएं, लेकिन वो इससे बचते थे और कहते थे अगर ज्यादा नारा लगा दीजिए ना तो गाड़ी वापस करा देते थे। उस मौके पर हम लोग डर गए थे कहीं ऐसा ना हो कि वापस हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से उनके शहजादे निकले, नात पढ़ना शुरू किए, दुरूद शरीफ पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्टेज पर चढ़ा। बहरहाल वो मंजर निगाहों के सामने इंशाअल्लाह हम क़यामत तक लोगों के दिलों में महफूज रहेगा। वहाँ बदअकीदों का एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम करने की वजह क्या हुई थी, बदअकीदों का प्रोग्राम जब हुआ तो उसमें काफ़ी प्रचार प्रसार किया उन लोगों ने, बहुत बड़ा मजमा किया, बहुत बड़े मजमे में बहुत इंतजाम किया। तो 10-15 हज़ार आदमी इकट्ठा हुए और उसमें ये हुआ शोर करना, अरे बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, खाने का पैकेट अलग है, पानी का अलग है, सब तमाम चीज़ें उनका इंतजाम हुआ। लेकिन जब ताजु शरिया का प्रोग्राम हुआ तो जितना वो सब मिल के पानी पिलाए थे, तनहा ताजु शरिया का मानने वाला एक तनहा आदमी 1000 बोतल पानी पेश किया, तनहा एक आदमी पेश किया। तो इस तरह बहुत सी चीजें हुई थी। बहरहाल एक तारीख बनी। तो हुजूर ताजु शरिया का चेहरा याद रखिए, उनका चेहरा देखकर, उनका सिर्फ चेहरा 10 मिनट का जो काम कर जाता, वो काम 10 घंटे की तकरीर 10 आलिम अगर करता तो काम नहीं हो, जो सिर्फ चेहरा देख के लोग करते थे।
गोंडाही में एक आदमी, उसके घर वाले सब बतकीदा है, तो वो प्रोग्राम में भी, उस प्रोग्राम में भी गया था, इस प्रोग्राम में भी आया। तो यहाँ जब ताजु शरिया ने मुरीद करना शुरू किया और ताजु शरिया को देखा तो उसने कहा कि ये चेहरा कभी झूठा नहीं हो सकता है, ये चेहरा कभी झूठा नहीं हो सकता है। वो मुरीद हो गया, आज वो ताजु शरिया का मुरीद है। उस घर में ये गुलशन महका है जहां बदबू ही बदबू हो, उस घर में गुलशन महका है। कमाल की बात ये नहीं है कि अगर कोई नबी के अल्लाह वालों का मानने वाला उसका बेटा अगर इतने मुतासिर हो, ये कमाल की बात नहीं। कमाल की बात ये है कि जहां अल्लाह वालों से नफरत का दर्द दिया जाता हो, उस घर में ताजु शरिया का चेहरा देखने के बाद और उनका कोई गुलाम बन जाए, गिरविदा बन जाए। कमाल की बात यह है, अल्लाह ताला उनकी बरकतों से सबको माला माल फरमाए। बात आ गई, मैं ये कह रहा था, सबसे बड़ी चीज क्या है कि दौलत, चूंकि आप हजरात कारोबारी हैं, कभी कोई लाख है तो लीक हो जाता है, कभी लीक है तो लाख हो जाता है। इसमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो आए थे, अभी बता रहे थे रुस्तम भाई की तकरीबन 40 साल हो गए, 40 साल हमारे ख्याल से जब ये आए रहे होंगे ना, तो हो सकता है शादी हुई हो कि ना हुई हो, शादी नहीं हुई। उसके बाद ये आए, क्या इनको ये कभी तस्वुर में आया होगा कि कभी मेरा भी मकान होगा? कभी नहीं सोचे होंगे। आज मकान है, बहुत से ऐसे लोग हैं, सलीम भाई का मकान बना है, ओ सलीम भाई का मकान बना है, सलीम भाई अच्छा मकान, छोटू भी बनवाए हैं, सब कलाम भाई वगैरह सबके मकान बने हैं यहाँ। आज उस दिन सलाउद्दीन भाई के बेटे से मैं ऐसे बात होने लगी, ये गोंडा में जमीन ले लिया, उसने कहा नहीं हम यही रहेंगे। हैदराबाद की जमीन सख्त तो है लेकिन ये खींचने वाली है, कशिश इसमें है। अब ये नहीं है कि हैदराबाद वालों के कमाल की बात है, इस मिट्टी के कमाल की बात है, वरना तो यहाँ के लोगों के बारे में बेवफाई मशहूर है, बेवफाई मशहूर है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को इत्मीनान और सुकून है जो मैसर है वो कम शहरों में है। उसकी बुनियादी वजह यह है जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के मजहबी माहौल से मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। जो एक सोसाइटी माहौल माशरा बना हुआ है तो मिलता जुलता है, इसलिए आदमी आने के बाद यहाँ राहत महसूस करता है। हम लोग जब बगदाद शरीफ गए ना तो महसूस ये हुआ कि जैसे असली वतन हम लोगों का यही रहा हो। अब बेशक हमारा आबाओ अजदाद का तो रहा ही है, लेकिन वहां जाने के बाद ये लगा कि काश यहाँ इस तरह हालात होते कि 6 दिन की जिंदगी 600 साल के बराबर हो जाती, यही कट जाती। ये जहन में आया। मदीना शरीफ जाने के बाद मेरी नींद कम हो जाती है, मेरी नींद बहुत कम हो जाती है, न कभी सोना, न खाना, न पीना, सब उल्टा सिस्टम हो जाता है। जब दिल में आया तो खाता हूँ, जब दिल में आया सोता हूँ, और वरना कोशिश ये होती है कि मैं नबी की बारगाह में ही हाजिर रहा करूँ। मेरी कोशिश होती है, ये बताने की चीज़ नहीं है, वरना कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ आदमी जब नेक काम करता है ना और जब शेयर कर देता है तो उसमें जो नेकी मिलनी होती है वो शेयर में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे मेरे अहबाब हैं, जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरे साथ खास तौर से वो दूर से आते हैं, 500-500 किलोमीटर से आते हैं, मेरे साथ हाजिरी देते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम लोग जाते हैं तो वो अजब मंजर होता है मुसलमानों में, आका नबी कौनैन। हम तो इसी अकीदे के साथ जाते हैं जो बरेली के इमाम का अकीदा था। नबी की बारगाह में जब भी पहुंचे हैं तो इसी अकीदे के साथ, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। बगदाद शरीफ जब मैं गया था तो बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग है सैयद कबीर अहमद रिफाई, सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर ही के रवायत में है कि सैयद कबीर अहमद रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह एक बार गए मदीना शरीफ। अब जरा अकीदा देखिए, आपका जो अकीदा है ये अकीदा कबीर अहमद रिफाई का भी था, गौसे पाक के दौर का अकीदा सारे मुसलमानों का अकीदा था। ये तकरीबन 1.5-2 साल के दरमियान ये अकीदा पैदा हुआ है जिसमें गंदे नजरियात आए हैं कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी पे इख्तियार है माज़अल्लाह, नबी को कोई चीज किसी चीज का पावर नहीं। यहाँ सीएम का मंत्री हो जाता है, उसका पावर ये होता है कि यहाँ आ जाए तो जो चाहे करवा ले। जब दुनिया के पावर का ये आलम है तो अल्लाह के वलियों के पावर का आलम क्या होगा। तो ये पावर इख्तियार अल्लाह ने दिया अपने महबूब को।
तो ये उनका अकीदा है। ठीक है भाई, आप जो जिस अकीदे के साथ हो, आपको अकीदा आपको मुबारक हो, हमें हुसैनी अकीदा मुबारक हो, हमें गौसे पाक का अकीदा मुबारक हो, हमें से कबीर अहमद रिफाई का अकीदा मुबारक हो। तो ये जब गए हज पे ना, या नबी के उम्र पे गए हो या हज के लिए, नबी की बारगाह में जब तशरीफ ले गए तो नबी कौनैन की बारगाह में जाकर रोते रहे, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में दूर से, मैं अपने घर से सलाम पेश करता रहा या रसूल अल्लाह। उस वक्त ये था कि दूरी है, लेकिन ये मेरे आका अब दूरी नहीं हुजूरी है, सरकार करम फरमाए, मैंने सलाम किया है, ये मेरे आका जवाब अता फरमा दे। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या जद्दी, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। जवाब आया वालेकुम वालेकुम अस्सलाम या वलदी।